नमस्कार मित्रों। प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथों में, विशेषकर पुराणों में ऐसी बहुत सारी कथाएं आती हैं जो हमें जीवन में आदर्श मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणाएं प्रदान करती हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम पुराणों में जो कथाएं हैं उनके दिए हुए गूढ़ अर्थों को, जो उनके संदेश हैं, उनको समझने का प्रयास करें, जो प्राचीन भारतीय ऋषियों ने हमें कथाओं के माध्यम से दिए हैं। जैसे बहुत प्रसिद्ध एक जो ग्रंथ है पंचतंत्र, आप लोगों ने सुना होगा। उसमें आचार्य विष्णु शर्मा ने राजपुत्रों को सिखाने के लिए छोटी छोटी कहानियाँ बनाई, लेकिन उन छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बहुत गहरे अर्थ या बहुत गूढ़ संदेश उन राजपुत्रों को उन्होंने प्रदान किए, और वो आज तक हमारे लिए उपयोगी हैं, क्योंकि हमने उन कथाओं के मॉरल ऑफ द स्टोरी को समझा, जो वो कथा संदेश देना चाहती है। इसी प्रकार से जो पुराणों में बहुत सारी कथाएं वर्णित हैं, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम उनके गूढ़ अर्थों को समझें, या जो वो कथाएं हमें एक संदेश दे रही हैं जीवन में सहज रहने का, जीवन को सुचारू रूप से आदर्श मार्ग पर चलाने का, उसकी प्रेरणाओं को हम ग्रहण करें। ऐसी ही एक कथा आती है गजेंद्र की कथा। आप सब ने ये कथा अवश्य सुनी होगी। त्रिकूट पर्वत के नीचे एक सरोवर था, और उसके पास के वन में गजेंद्र नाम का एक शक्तिशाली हाथी निवास करता था। वह बहुत शक्तिशाली था। वह उस क्षेत्र में रहने वाले सभी हाथियों का राजा भी था, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। उसकी कई पत्नियां थीं, कई पुत्र थे, और चूंकि वह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था तो निश्चित रूप से उसके बहुत ज़्यादा मित्र भी थे, और वह हमेशा हाथियों के झुंड में चलता था। और उसकी शक्ति का प्रताप इतना ज़्यादा था कि कहा जाता है कि उसकी केवल सुगंध से ही शेर तक रास्ता बदल लेता था, और जंगल में एक तरह से उसका ही राज चलता था, और वह अपनी शक्ति में पूरी तरह से मदमस्त था। एक दिन वह अपनी पत्नियों, पुत्रों, पूरे परिवार के साथ एवं मित्रों के साथ जल क्रीड़ा करने के लिए त्रिकूट पर्वत के समीप स्थित सरोवर में पहुंचता है। वहां वह जल क्रीड़ा करने लगता है। सूंड से हथनियों के ऊपर पानी फेंकना, पुत्रों को नहलाना और मित्रों के साथ जल क्रीड़ा करना, उसमें उसको बहुत आनंद आ रहा था। और वह तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, तो वह अपनी शक्ति में इतना मदमस्त था कि उसे किसी तरह का कोई भय नहीं था। और तभी अचानक एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया, और वह उसे जल में खींचने लगा। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि कोई उसे इस तरह से पकड़ भी सकता है। उसने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया। उसको पूरा विश्वास था कि यह तो छोटी मोटी चीज़ है, वह उससे आसानी से विजयी हो जाएगा। परंतु ऐसा हुआ नहीं, और वैसे भी मगर जल में बहुत शक्तिशाली होता है, तो उसने उस शक्तिशाली हाथी को जल में खींचना शुरू कर दिया। जब गजेंद्र को लगा कि अब उसका बचना मुश्किल है, तो उसने अपने मित्रों को आवाज़ दी, और उसकी आवाज़ सुन के उसके मित्र, उसकी पत्नियां और उसके पुत्र सब उसको बचाने के लिए आ गए। उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन वे भी उसे बचा नहीं पा रहे थे। और थोड़ी देर में उन्हें ऐसा लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वह मगर गजेंद्र का पैर छोड़कर उनका पैर पकड़ ले। तो इस भय से वे सारे के सारे, उसके मित्र, पत्नियां या पुत्र जो भी थे, वो सब उसको छोड़ के बाहर निकल गए। और गजेंद्र उस मगर से लगातार लड़ता रहा। यह युद्ध चलता रहा। कभी मगर उसे जल में खींच लेता था, कभी वह उसे बाहर करने का प्रयास करता था। लेकिन गजेंद्र बहुत शक्तिशाली होने के बाद भी उस मगर से जीत नहीं पा रहा था, और मगर उसे लगातार जल के अंदर खींचता हुआ ले जा रहा था। जब गजेंद्र को लगा कि अब बचना संभव नहीं है, तब उसने भगवान विष्णु को याद किया। और कथा बताती है कि तब भगवान विष्णु वहां आए, और उन्होंने अपने चक्र से मगर को काटकर गजेंद्र को उस मगर से मुक्त किया, और साथ ही उसे मोक्ष भी प्रदान किया। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो संदेश हमें दिया जा रहा है इस कथा के माध्यम से, उसे हम ऐसे समझें, जब हम अपनी शक्ति में मदमस्त होते हैं, जब हम युवा होते हैं, जब हमारे पास पद बल, धन बल या देह बल की शक्ति होती है, तो हम स्वयं को सबसे ऊपर समझने लगते हैं। हमें ऐसा भय ही नहीं होता कि हमारा कुछ बिगड़ भी सकता है, या हमारे पास कोई हमारे समीप फटक भी सकता है, या कोई हमारे समीप आ भी सकता है। और हम पूरे जीवन का, सारे ऐश्वर्यों का, सारे भोगों का आनंद लेते रहते हैं, और एवं अपने अहंकार में मदमस्त रहते हैं। तो गजेंद्र एक सामान्य मनुष्य का प्रतीक है। वहीं दूसरी ओर जो ग्राह है या जो मगर है, वह काल का प्रतीक है।
तो जब काल पकड़ता है, इस कथा से हमें यह बताने की शिक्षा देने की कोशिश की गई है कि जब काल पकड़ता है तब पत्नी, पुत्र या मित्र कोई भी आपका साथ नहीं दे पाते, और तब आपकी सारी भौतिक शक्तियाँ आपको लगता है कि हाथ से निकल जा रही हैं। और जब काल सामने आता है, जब मृत्यु दिखने लगती है, तभी हमें उस सर्वशक्तिमान की याद आती है। और उस सर्वशक्तिमान की याद आते ही जो कथा बताती है कि उन्होंने उस काल को काट दिया और गजेंद्र को मोक्ष प्रदान किया। हमारे यहाँ भारतीय अध्यात्म में यह कहा जाता है कि मोक्ष का अर्थ होता है जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना। दूसरी ओर हम देखें तो मोक्ष की परिभाषा हमारे यहाँ ग्रंथों में की गई है कि मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। और मोह का क्षय कब होता है? जब हमें वस्तु स्थिति का ज्ञान होता है, जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जब हमें समझ में आता है कि ये सारी भौतिक शक्तियाँ सीमित हैं और हम काल के हाथों से बच नहीं सकते, उस समय हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तभी हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है, क्योंकि तभी हमारा मोह क्षय होगा। तो गजेंद्र का मोह क्षय हुआ, इसलिए उसका काल कट गया। काल कट गया का अर्थ है कि वह जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गया और साथ ही उसे मोक्ष भी मिला। तो यह कहानी हमें संदेश देती है कि जब हम युवा हों, जब हम किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठे हों, जब हम शक्तिशाली हों पद बल से या धन बल से, तब हमें अहंकार में चूर नहीं होना चाहिए। हमें जीवन के आदर्श जो मार्ग हैं उन पर ही चलना चाहिए। और जब हम अहंकार और मोह से मुक्त होंगे तभी हम आदर्श जीवन जी सकेंगे। तो गजेंद्र की यह कथा हमें यह एक बहुत गहरा संदेश भी देती है। आधुनिक भाषा में हम बात करें तो इसे मॉरल ऑफ द स्टोरी भी कहा जा सकता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि जब हम शक्ति संपन्न हो तब अहंकार में चूर न हो। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें एवं इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि प्राचीन भारतीय अध्यात्म की कथाओं के जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, जो संदेश हैं, वह उन तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।